माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप्स। तो सॉफ्टवेयर के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिन भी चीज़ों को हम सिस्टम की टच नहीं कर सकते हैं, जो सिस्टम के अंदर होती हैं, दैट इज सॉफ्टवेयर। जैसे अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ कर रही हूँ, वाइट बोर्ड का यूज़ कर रही हूँ, तो ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो मेरे सिस्टम के अंदर हैं, दैट डू नॉट टच। ओके, तो दीज आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर। बट सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारी टाइप्स की होती हैं। अब किस किस टाइप की होती हैं वो हमने डिस्कस करना है। सबसे पहला है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान से समझना, सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पर अभी हम सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही बात करेंगे, बिकॉज सिस्टम सॉफ्टवेयर को पहले अच्छे से समझेंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है, डिवाइस ड्राइवर्स आते हैं। तो ये हमारे पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम। जब हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें समझ आ गया तो उसी के ऊपर हमने एप्लीकेशन रन करना सीखनी है, तब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या, ध्यान से समझना। ये क्या करता है, यूजर को कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, यानी कि सारी एप्लीकेशंस को रन करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for whole the computer system and utilize its different resources। ये ऑपरेट करता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, और सारे रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका प्रॉपर यूज कैसे कर सकते हैं वो बताता है। ओके, तो दिस इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपको सॉफ्टवेयर समझ आ गया होगा। अब इसका पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कोऑर्डिनेट्स द ऑपरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर along with the attached hardware components of computer। ठीक है, ये तभी वर्क करेगा अगर हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है। अगर हमारा सिस्टम ऑन हो रहा है ये तभी काम करेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम में हार्डवेयर ही नहीं है और वो ऑन ही नहीं हो रहा है तो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं है। इसकी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्या इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हार्डवेयर। अगर हमारा हार्डवेयर है तो ही इसमें क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर काम करेगा। अब सेम ही है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगी। ये काम करता है ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। सिस्टम के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, क्योंकि हार्डवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑन होना ज़रूरी है, देन हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी ज़रूरी है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में समझेंगे, ठीक है। ये भी यही काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यही सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। देखिए अब कौन कौन से होते हैं। वो होता है हमारा विंडोज़ है, हमने लाइनक्स डाला है, हमने मैक सिस्टम डाला है, ठीक है। जो भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान से समझो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर। यूजर और हार्डवेयर का इंटरेक्शन तभी होगा जब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। It manages and coordinates the operation and the sharing of resources of computer। अब शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब? कंप्यूटर के रिसोर्सेज क्या होंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे जिसपे हम काम करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? जिन पर हम काम करते हैं। तो वो सारी एप्लीकेशंस कैसे काम करेंगी? अगर हमारे पास क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, यानी कि हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, समझे। तो नेक्स्ट अब देखो, इसमें एक आपको बड़ी अच्छी लाइन बताई है मैंने कि यूजर हो या एप्लीकेशंस हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, हार्डवेयर हो, ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओके, डबल एरो से मैंने समझाया है कि यूजर अकेला कुछ नहीं है, एप्लीकेशन कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला कुछ नहीं है, हार्डवेयर अकेला कुछ नहीं है। हार्डवेयर आप रख लो घर में, क्या है, बॉक्स की तरह, जब तक आप उसे स्टार्ट नहीं करोगे, स्टार्ट करने के लिए कौन चाहिए? यूजर चाहिए।
अब यूज़र ने स्टार्ट किया तो उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगा लो। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तब काम करेगा जब उसके अंदर हम एप्लीकेशंस इंस्टॉल करेंगे, है ना। तो आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, तो एंड्रॉयड का यूज़ क्यों करते हैं? ताकि आपकी सारी एप्लीकेशंस रन कर पाएँ। वैसे ही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है कि ये क्या करता है, सारी एप्लीकेशन का होस्ट होता है। It acts as a host for applications that run on computer and handles the operation of the hardware. अब सारे चीज़ों को हैंडल करने का काम कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। आई थिंक इतना आप सबको समझ आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। यहाँ से आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन भी आपको दे दी। छोटी सी डेफिनेशन है, इजी सी डेफिनेशन है, ध्यान से इसको समझ लो और नोट डाउन कर लो। ओके, अब आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आप सबने सुना होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं। अब हमने बात करी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ओके, तो अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? ये ऐसा छोटा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन में हेल्प करता है। अब हेल्प कैसे करता है? आप सबने कंप्यूटर में इंटरनेट लगाया, इंटरनेट से वायरस ना आ जाए तो उसको स्कैन करने के लिए एंटीवायरस लगाया, ठीक है। तो वो आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया कि आपने काम करना है, ठीक है, बट आपको काम करने के साथ साथ उसकी सिक्योरिटी भी चाहिए। ओके, तो इस टाइप के सॉफ्टवेयर जो हमारे काम में हेल्प करते हैं बट वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होते, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, उनका नाम क्या आ जाता है? दिस इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसकी डेफिनेशन देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बाय डूइंग एडिशनल वर्क्स लाइक स्कैनिंग द हार्ड डिस्क टू चेक द फॉल्टी सेक्टर्स, वायरस स्कैनिंग और चेक द इन्फेक्टेड फाइल्स एक्सेट्रा। अब ये तो मैंने बता दिया एक एंटीवायरस होता है। अब आप देखते हैं जिप्ड फाइल भी आती है आपके पास, है ना। तो जिप्ड फाइल को हम कैसे अनजिप करते हैं? बाय यूजिंग विनजिप सॉफ्टवेयर, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है आपके पास जो आप यूज करते हैं अनजिप करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी सॉफ्टवेयर जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशंस को रन करने के लिए, तो वो हमारे कौन से हैं? दीज आर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटीज क्या होती हैं? वो कंप्लीटली ना सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। यूटिलिटीज आर नीदर कंप्लीटली सिस्टम सॉफ्टवेयर और नॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ना वो पूरी तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? यूटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, देन हमारे पास आते हैं डिवाइस ड्राइवर। ये हमारा लास्ट पार्ट है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर का, ध्यान से समझना। तो डिवाइस ड्राइवर क्या होते हैं? जो भी आपके सिस्टम में जो भी आप एप्लीकेशन डाल रहे हो उसे कंप्यूटर के साथ, सिस्टम के साथ कंपैटिबल बनाते हैं। ओके, तो डिवाइस ड्राइवर इज अ फॉर्म ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनेबल्स अ हार्डवेयर डिवाइस टू बी कंपैटिबल विद द कंप्यूटर, ताकि जो आपकी हार्डवेयर डिवाइस है, जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो क्या हो? हमारे सिस्टम के साथ कंपैटिबल हो पाए, ताकि हमारे सिस्टम में उसका वर्क प्रॉपरली चल पाए। तो ये क्या करते हैं? ये एक्टिवेट हो जाते हैं स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस के साथ, ताकि आप सीपीयू रिसोर्सेज को यूज कर सको। इट एक्टिवेट्स द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन बी इजिली इंटरप्रेटेड बाय द सीपीयू रिसोर्सेज। मेन वर्क तो आपको पता है सीपीयू का है, तो सीपीयू के साथ आपके ये कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है? दीज आर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ये काम करते हैं। आपको पता है कुछ चीज़ें जो है वो हमारी मैक में नहीं चलती, कुछ चीज़ें हमारी एंड्रॉयड में नहीं चलती, पर बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी विंडोज़ में चल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिवाइस ड्राइवर का काम होता है कि वो हार्डवेयर डिपेंडेंट बनाते हैं। तो ये कब एक्टिवेट हो जाते हैं? जब आप हार्डवेयर डिवाइस सिस्टम के साथ अटैच करते हो। आप देखते हो आप प्रिंटर यूज़ करते होंगे, आप प्रिंटर को सिस्टम के साथ अटैच करना है तो उसका डिवाइस ड्राइवर चाहिए, तभी प्रिंटर हमें प्रिंट आउट दे पाएगा। ओके, तो दिस इज द डिवाइस ड्राइवर जो हमारे प्रिंटर को हमारे सिस्टम से कनेक्ट कर रहा है। तो हमारी जो भी हार्डवेयर डिवाइस हमने कनेक्ट करनी है
तो वो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, उसका ड्राइवर चाहिए होगा, तभी हम उसको आपस में कनेक्टिविटी दे पाएंगे। ओके, तो ये है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर विद डेफिनेशंस एंड नोट्स। तो आप इतना भी इसका लर्न करेंगे तो आपको अगर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट ही हैं, पर अलग अलग छोटी छोटी डेफिनेशन है इसकी जो आपको पता होनी चाहिए। इजी से टॉपिक है, फिर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।